आप ये जो आपकी मांग है, जो चिट्ठी लिखी है आपने, ये मांग सही है आपके हिसाब से? ये जायज़ है, सही मांग है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा और अजान? हनुमान चालीसा अजान नहीं, में कुरान की आयत है, हमारे नोविनो है जो क्रिश्चियन में पढ़ी जाती है, हमारे ग्रंथ साहिब है। मतलब हम जो सर्वधर्मीय जो प्रार्थना रहती है, अगर देश का ये बचा है कि हमारी समस्या है सारी देश की ऐसे ही ख़त्म होगी, तो फिर ये करने में क्या जाता है? मेरी भी मांग वही है प्रधानमंत्री जी से, अगर इसी तरीके से। आपकी मांग सही है, गलत है? बस इतना बता दीजिए, बहुत सिंपल, बहुत आसानी से सोच कर बताइएगा। आपकी जो मांग है सही है, गलत है? प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा और अजान पढ़ने वाली सही है या गलत है? नमाज पढ़ने वाली सही या गलत? देखो, सब अपने अपने तरीके से सोचेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की तरक्की हो, हमारे देश में जो महंगाई का, बेरोजगारी का जो मुद्दा उठा है अभी, अगर उसकी समस्या का समाधान होता है, तो अगर इस तरीके से, वही बोल रही हूँ मैं, आप सुनिए तो सही, अगर वही तरीके से सब धर्मी अगर प्रार्थना करते हैं, अगर ये मामला टल जाता है, हाँ महंगाई कम हो जाती है, बेरोजगारी दूर हो जाती है, तो ये मांग सही है ना मेरी? जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, आपने मांग करी है तो गलत तो नहीं की होगी ना भाई? आप गलत होती तो आप मांग क्यों करती? तो जो आपने मांग करी है, मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री आवास के बाहर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने की सही है, गलत है? इतना सिंपल सवाल है फहमीदा जी, सही मांग है, गलत मांग है? मैं सिंपल सवाल ही आपको जवाब सिंपल ही दे रही हूँ कि अगर ये सब करने से अगर हमारे देश की परिस्थिति अच्छी होती है तो मेरी मांग सही है। आपकी मांग सही है, प्रधानमंत्री हमारे देंगे ना परमिशन? चलिए, आपकी मांग सही है, तो फिर नवनीत राणा, जो नवनीत राणा ने किया वो गलत कैसे? महंगाई कम होती है हमीदा जी, आपने बोला आपकी मांग सही है, अगर महंगाई कम होती है, उनमें और आप में क्या फर्क है? मुझे एक चीज बताइए फहमीदा जी। आज एक सांसद है। फहमीदा जी, एक मिनट, एक करके बोलेंगे तो आसानी रहेगी। मैंने कोई दंगाई नहीं की, सुनो। नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल है फहमीदा जी, मैंने कोई दंगाई नहीं की। क्योंकि आपने बोला मेरी मांग, आपकी मांग सम्मान करते हैं, आपकी मांग सही है। आपने बोला मैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, आपने बोला मेरी मांग बिल्कुल सही है, अभी आपने बोला, तो फिर नवनीत राणा की मांग गलत कैसे? और जो उन्होंने किया वो गलत कैसे? उन पर जो देशद्रोह लगा वो गलत, इसका मतलब आप खिलाफ हैं उस केस का मतलब? फहमीदा जी, नवनीत राणा जी ने चुनौती दी है, मैंने परमिशन मांगी है कि मैं उधर आऊं क्या? अगर इसी तरीके से हमारे देश की समस्या सुलझती है तो हम और हमारे देशवासी उधर आके इसी तरीके से दुआ करते हैं, इसी तरीके से नोविनो करते हैं, इसी तरीके से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में ये जो है, अच्छा, उन्होंने परमिशन नहीं ली इसलिए उन पर देशद्रोह महंगाई कम हो जाए, पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाए। परमिशन नहीं ली थी इसलिए उन पर देशद्रोह सही लगा, ठीक है फहमीदा जी? जी, परमिशन नहीं ली थी। सर आप समझ नहीं रहे हैं, आज जो देश में माहौल चल रहा है, आज रमजान का वक्त है, आप समझिए कि रमजान के साथ में राम और अजान दोनों मिलके रमजान होता है। दिवाली में भी हमारे अली है। आज हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा है, गंगा जमनी तहजीब है, आज वो परंपरा 75 साल से कायम है। ये आके गुड़ी पड़वे के दिन राज ठाकरे बोलते हैं लाउड स्पीकर का मुद्दा लेना चाहिए था, मैं उसको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसके साथ में अजान को क्यों ज्वाइन किया? उसके साथ में मठ भी आते हैं, मंदिर भी आते हैं, गिरजाघर भी आते हैं, सब जगह लाउड स्पीकर है। और परमिशन जो लाउड स्पीकरों की मिलती है मस्जिद के ऊपर, वो पुलिस परमिशन लगा के फिर लगाया जाता है, तो पुलिस परमिशन क्राइटेरिया के अंदर बैठती है तो ही परमिशन देती है। जी जी, बिल्कुल। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ 7 मस्जिद है, एक जैन मंदिर है और एक शिव मंदिर है। बिल्कुल फहमीदा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, लाउड स्पीकर का विरोध है, अजान का विरोध थोड़ी ना है, या किसी आरती का विरोध थोड़ी ना, तो लाउड स्पीकर का विरोध है ना, लाउड स्पीकर जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। बहरहाल शहजाद बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बस मैं समझना चाह रहा था, अगर आपकी मांग सही है, आप में और नवनीत राणा में फिर कोई फर्क नहीं है, आप भी वही करना चाह रही हैं जो नवनीत राणा ने कोर्ट के हिसाब से किया, आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। बस बेगम शहजाद, आप एक कमेंट कर लीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। एक मिनट शहजाद बोलना चाह रहे हैं ना फहमीदा जी, शहजाद पूना वाला कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। शहजाद पूना वाला, देखिए,
दो तीन बातें मैं तुरंत कहना चाहता हूँ। एक तो जो लोग कहते हैं रमजान में जो राम खोजते हैं, रमजान में राम खोजने वाले वो उनके साथ सत्ता में बैठे हैं जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा बिना परमिशन उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत की इसलिए सेडिशन लगा। तो बिना परमिशन जो सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ते हैं तो उन पर क्या लगना चाहिए। और तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने एक दूसरे शो में कहा था कि क्योंकि नवनीत राणा ने कहा मैं हिंदुत्व जगाना चाहती हूँ, दरअसल इसलिए सेडिशन लगा। क्या आप इस बात को अभी भी होल्ड करती है या इस बात के लिए आप माफी मांगते हैं? मैं जल्दी से सवाल सेडिशन सही या गलत लगा? हिंदुत्व जगाना सेडिशन सही लगा, गलत लगा? अगर बिना परमिशन के हनुमान चालीसा से सेडिशन लगेगा तो खुले में नमाज, सड़क पर नमाज पे सेडिशन लगना चाहिए, इसका मतलब फहमीदा जी? नमाज जो है वो उसकी भी परमिशन ली जाती है। कितने लोग रहते हैं, जुम्मा की नमाज एक रोड पे पढ़ी जाती है क्योंकि मस्जिद नहीं, सार्वजनिक जगह पर तो आता हो जाती है, उसकी कोई परमिशन नहीं होती। सड़कों पर अगर बिना परमिशन के होती है तो फिर सेडिशन वहां पे लगना चाहिए। सड़कों पे नमाज नहीं होती है। नहीं, बिना परमिशन के अगर पब्लिक प्लेस में कहीं हो रही है तो सेडिशन लगना चाहिए, इसका मतलब? जुम्मे की नमाज में पुलिस, बाकायदा पुलिस वहां बैठती है। जहां जहां रोड पे नमाज होती है बाकायदा वहां पे पुलिस मस्जिदों के बाहर बैठती है। इसका मतलब है कि परमिशन के तहत ही नमाज होती है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी पुलिस है, वो तो नवनीत राणा के घर पर